दोस्तों अभी हम हैं नागबीड़ में और नागबीड़ में हम आए हैं। बाबा का स्टेचू बना हुआ है भोलेनाथ का। और यह स्टेचू इतना फेमस है कि यहाँ के लोग कहते हैं कि जब ये गांव नहीं बसा था उस टाइम का स्टेचू है। और इस गांव को बसाने से पहले भगवान की स्टेचू को, मूर्ति को स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ गांव बसाया गया था। ये मतलब यहाँ के लोग कहते हैं। हमने जब लोगों से बात किया तो बोले कि यहाँ पे स्टेचू बनने से पहले कुछ भी नहीं था। जब भगवान का स्टेचू बना है उसके बाद फिर गांव बसाया गया, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बाघ वगैरह बहुत सारी आपदा विपदा वगैरह जो होते हैं, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थे, समस्या थे, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता था। फिर सब लोग अपना धीरे धीरे यहाँ पे क्लोजिंग बनाया गया है। उनका मूर्ति स्थापित है वो मेन रोड से काफ़ी दूर है दोस्तों, और मेन रोड से काफ़ी दूर है और इतनी दूर में लगभग 1 किलोमीटर ऊपर में बनाया गया। और इसके लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर भी रास्ता है, सीढ़ी बना हुआ है। उस सीढ़ी से जाएंगे तो आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग उतना ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। और ये हम लोग भंडारा से आए हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से भंडारा। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। अगर आप घूमने आते हैं नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और चंद्रपुर से ये डायरेक्ट गाड़ी मिलेगी आपको। अगर भंडारा है तो भंडारा से भी डायरेक्ट गाड़ी मिलेगी, और नागपुर है तो नागपुर से भी डायरेक्ट गाड़ी मिलेगी। आपको नागपुर से नागबीड़ आना है, भंडारा से भी नागबीड़ आना है, और आपको चंद्रपुर से भी नागबीड़ की गाड़ी मिल जाएगी। मतलब हर जगह से गाड़ी मिल जाएगी आपको। एक बार अगर आप इधर हैं और आते हैं महाराष्ट्र, तो एक बार आप ज़रूर घूमिए। यहाँ आएंगे तो आपको इतनी शांति मिलेगी दोस्तों कि पूछिए मत। बहुत स्टेचू ये नहीं है, एक लोगों का विश्वास है भगवान के प्रति, ये लोगों की आस्था होती है। और आस्था जब लोगों के पास अटूट विश्वास हो ना, तो उनका हर काम पूरा हो जाता है दोस्तों। ये बहुत सारे काम चालू है, वो आपको हम दिखाते हैं। वहाँ पे एक पार्क जैसा बना है, वो आप देख रहे होंगे। ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ना, वो पानी का बहाव है। ये रात को अगर आएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने में मज़ा आएगा, लेकिन अभी हम लोग दोपहर 2 बजे आए, इसलिए भीड़ काफ़ी कम है दोस्तों। यहाँ पे एक पार्क बन रहा है, अगर वो पार्क यहाँ से दिखेगा तो हम दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ये छोटे छोटे जो लाइनिंग जैसे दिख रही है ना, वो पार्क बन रहा है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इसके ऊपर की सीढ़ी है, ये ऊपर जाने की सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी आप जाएंगे तो काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए, लास्ट तक जाने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ से अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको भंडारा जाना है दोस्तों। भंडारा जाने में अभी हमको 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो अभी का टाइम हो गया 3, भंडारा जाते जाते मेरा हो जाएगा 6। अभी हम पहन रहे हैं जूता। तो यहाँ से हम आए थे घूमने के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास 3 से 4 दिनों का टाइम है घूमने का। उसके बाद हम फिर वापस जाएंगे और 3-4 दिन बाद फिर मिलेंगे तो घूमेंगे। ये देखिए, इस तरह का नज़ारा है भोलेनाथ का। तो कभी भी आप आते हैं तो एक बार आप ज़रूर आइए। और ये जाने की सीढ़ी है, वापस जाएंगे। भगवान के दर्शन तो हमने कर लिए। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखेंगे तो ये मराठी में लिखा हुआ है। हिंदी में भी इसी तरह लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मराठी और हिंदी एक ही जैसा लिखता है, लेकिन भाषा थोड़ा अलग है। और ये है दोस्तों, और यहाँ से अभी हम नीचे उतरेंगे। काफ़ी काम हम शाम के टाइम आते हैं तो यहाँ पे पूरी लाइटिंग वगैरह जल रही होती है। अब देखिए टाइटल किस तरह का रहेगा। निमजे रहेंगे, सामर्थ रहेगा, भानकर रहेंगे, चांदी का राखड़े, आमले, मुंडे, मिश्राम, इस तरह का टाइटल मिलेगा आपको। इसमें सबसे अच्छा बात है कि ये देखिए, ये मॉर्निंग वॉक संगठना पुरस्कृत, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पे एक पार्क भी बन रहा है। और ये देखिए, शिव टेकड़ी जगह का नाम है, नागबीड़ जगह का नाम है। तो आप कभी भी आते हैं तो यहाँ पे आइए। ये भगवान का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है ये। अब यहाँ से निकलेंगे, 3:30 बजे हमारी गाड़ी है। और ये शनि भगवान का मंदिर है, रविपुत्र श्री शनि धाम। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हम लोग आए थे घूमने के लिए, और आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ज़रूर घूमने आइए। यहाँ पे काम चालू है, इसलिए ये सीढ़ी आपको इस तरह का दिख रहा है। ये बगल में काम चालू है, इसलिए सीढ़ी देख के थोड़ा उतरना पड़ता है। काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, एक बार आप घूमिए। और हम तो कहेंगे काफ़ी जगहों पे घूमिए, अपना देश है, घूमने का फ्री है।
भैया काम करिए, बीच बीच में टाइम निकालिए और घूमिए, माइंड फ्रेश होगा और रिलैक्स भी महसूस होगा, भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। ये दीदी लोग सब काम करती है यहाँ पे, दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हम इससे बात नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो ज़रूर यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे दीदी लोग हैं, उधर खाना बन रहा है, हम लोग को भी मिलेगा, बन रहा है। बस जाएंगे दोस्तों। ये देखिए सभागिरी है, ओम योग सभागिरी। बस दोस्तों, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। निकलते हैं अब देश में, यहाँ से भंडारा जाएंगे दोस्तों। और ये आगे की जो गली है ना, वो पार्क बना है अंकल, वो क्या है अंकल जी, वो क्या है वो जो बना हुआ है? अच्छा, यहाँ से पानी फिल्टर होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड। फिर मिलेंगे, तब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।